हाय दोस्तों, कल्पना लक्ष्मी इज़ हेयर विद एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज बात करते हैं यूएसए में चल रहे ब्लैक लिव्स मैटर प्रोटेस्ट के बारे में। क्यों ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, कौन से सोशल इश्यूज़ को प्रोटेस्ट हाईलाइट करते हैं, दोनों साइड्स पर क्या आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो लोग प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। And more importantly, I would like to tell you what we as Indians learn from these protests. 25 मई 2020 की बात है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स को अरेस्ट किया गया, जो कि ग्रॉसरी स्टोर में काउंटरफिट $20 का नोट इस्तेमाल कर रहा था। जिस पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया, उसने बहुत ही बेरहमी से और ब्रूटल तरीके से फ्लॉयड को ट्रीट किया। अरेस्ट के दौरान पुलिस ऑफिसर ने 9 मिनट तक घुटना फ्लॉयड की गर्दन पर रखा, जिसकी वजह से फ्लॉयड की मौत हो गई। और ये पूरा इंसिडेंट दोस्तों एक स्ट्रीट पर हुआ एंड द पब्लिक वाज स्टैंडिंग इन द विसिनिटी ऑब्जर्विंग एंड कैप्चरिंग द इंटायर इंसिडेंट ऑन वीडियो। पूरा इंसिडेंट्स वीडियो पर रिकॉर्ड है। इस पूरे इंसिडेंट से पुलिस ब्रूटैलिटी सामने आई। पुलिस ऑफिसर ने एक इंसान की जान ली इतने छोटे से क्राइम के लिए। और ऐसा नहीं था कि आसपास खड़े लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि आसपास के लोग बोलने लग रहे थे कि प्लीज़ घुटना तो उठा लो उसकी गर्दन से, अगर अरेस्ट करना है तो हैंडकफ्स डालो और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाओ, लेकिन अगर घुटना रखे रखोगे तो वो बेचारा सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। इवेंचुअली जॉर्ज की मौत हो गई। और जब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो दुनिया भर को देखने को मिला कि यूएसए की पुलिस कैसे वहाँ के सिटीजन्स को ट्रीट करती है। तो बात यह है दोस्तों के इकलौते केस नहीं हैं, पास्ट में भी कई केसेस सामने आ रखे हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड केम आउट ऑन द स्ट्रीट टू प्रोटेस्ट। सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यूएसए में 400 से ज़्यादा सिटीज़ में ये प्रोटेस्ट है। कह सकते हैं कि इस तरह का इंसिडेंस ट्रिगर था लोगों के लिए। वो पहले से ही गुस्सा थे पास्ट में हुई पुलिस ब्रूटैलिटी को लेकर। ये इंसिडेंस वीडियो में साफ कैप्चर था कि इसके बाद लोगों का गुस्सा एकदम लिमिट्स क्रॉस कर गया। लोग प्रोटेस्ट करने उतर आए। कई जगह पर ये प्रोटेस्ट वायलेंट राइट्स में बदल गया। कई यूएस सिटीज़ में लूट मारी भी होने लगी। लेकिन इस चीज़ की दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी हम बात करते हैं ये जो प्रोटेस्ट थे, क्या ये रेस से रिलेटेड थे, ब्लैक वाइट रेस से रिलेटेड। बात ये है दोस्तों, जो जॉर्ज फ्लॉयड मारे गए वो एक्चुअली में अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक रेस के थे और जो पुलिस ऑफिसर थे वो वाइट रेस के थे। सो ब्लैक वाइट्स के बीच जो रेशियल डिवाइड है ये भी सामने आया इस इंसिडेंट्स की वजह से। वो कंप्लेन करने लगे कि पुलिस सिस्टम इन यूएसए इज़ बायस्ड अगेंस्ट ब्लैक्स। यूएसए की पुलिस ज़्यादा टारगेट करती है ब्लैक्स को। यही वजह है दोस्तों जो ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट थी, जो ब्लैक लिव्स मैटर ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन थी। ब्लैक लिव्स मैटर एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेशियल इक्वलिटी को सपोर्ट और इनकी डिमांड्स हैं कि जो यूएसए में ब्लैक लोगों के अगेंस्ट अत्याचार है इसे बंद कर दिया जाए। तो सवाल ये उठता है, क्या सही में यूएसए पुलिस सिस्टम ऐसा है? क्या वाकई में यूएसए पुलिस ब्लैक लोगों को ज़्यादा टारगेट करती है? इज़ इट रियली रेशियल बेस्ड? आइए कुछ फैक्ट्स और डेटा देखते हैं इसके रिगार्डिंग। पिछले साल का डेटा दिखाता है कि यूएसए पुलिस ने हज़ारों लोगों को मारा। इसमें 24% ब्लैक्स थे और 49% वाइट्स थे। तो ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो आपको लगेगा वाइट्स को ज़्यादा मारा गया, लेकिन ब्लैक्स के ख़िलाफ़ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। लेकिन जो लोग ब्लैक लिव्स मैटर को सपोर्ट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, पॉपुलेशन देखो, उसमें ब्लैक्स की पॉपुलेशन है 13%, जबकि वाइट्स की पॉपुलेशन है 62%। ब्लैक्स को 24% मारा जा रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन और प्रोपोर्शन में मोर ब्लैक्स आर बीइंग किल्ड, इसलिए यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा है। काउंटर आर्गूमेंट वाले कहते हैं आप डेटा देखो ज़रा, क्राइम कौन लोग कमिट कर रहे हैं
कितने लोग जेल में बंद हैं? जेल डेटा दिखाता है कि ब्लैक्स जो हैं कहीं ज़्यादा प्रोपोर्शन में जेल में बंद हैं। तो ब्लैक लिव्स मैटर के अगेंस्ट वाले कहते हैं कि देखो जो लोग क्राइम करने लग रहे हैं उसमें ज़्यादातर तो ब्लैक ही है, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा मारा जाएगा क्योंकि इनके क्रिमिनल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो डेटा दिखाता है कि अमेरिका की जेल में ज़्यादातर लोग ब्लैक्स हैं और इसके काउंटर में दूसरी चीज़ आर्ग्यू करती है कि ज़रा आप रॉन्गफुल कन्विक्शंस का डेटा देखो, यानी वो लोग जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया और बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया जब पता चला वो लोग इनोसेंट थे, उन्हें कुछ गलत नहीं किया था। ये डेटा हमें दिखाता है कि 47% लोग ऐसे ब्लैक्स थे। ये डेटा बताता है कि ब्लैक इनोसेंट पीपल 7 टाइम्स मोर लाइकली टू बी कन्विक्टेड wrongfully एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल। मुझे लगता है दोस्तों ये डेटा हमें फाइनली ये दिखाता है कि यूएसए में पुलिस सिस्टम कहीं ना कहीं रेशल बाइस है। अब चाहे कह लो पुलिस ऑफिसर्स के अंदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ब्लैक लोगों को ज़्यादा अरेस्ट करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि ब्लैक्स जो हैं वो ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं, एक्चुअली में उन्होंने क्राइम किया ही नहीं होता। ये रेशल बाइस्ड हमें दिखाता है। इस टाइप के रेसिज्म को कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल या सिस्टमेटिक रेसिज्म, यानी वो रेसिज्म जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनकम इनइक्वलिटी, ब्लैक्स ज़्यादा गरीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट्स। ब्लैक ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट, और ब्लैक्स के पास कोई हाउसिंग भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। पॉलिटिकल पावर भी यही शो करता है कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन यूएसए आर वाइट्स एज़ कम्पेयर टू ब्लैक्स। यहाँ पर मैं इवन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बात कर रही हूँ। ब्लैक्स आर लेस एजुकेटेड एज़ कम्पेयर टू वाइट। ये रेसिज्म है जो हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करता है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। इसके बड़े रीज़न है मेरी नज़र में, लेकिन जो बहुत बड़ा और मेजर रीज़न है वो है यूएस की हिस्ट्री। यूएस की हिस्ट्री में आज से 100 एंड 200 साल पहले यूएस में ब्लैक्स को एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था। स्लेवरी सिस्टम था ब्लैक्स के लिए। 1960s के बाद से ब्लैक्स और वाइट्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी स्टार्ट हुई। बिफोर दिस ब्लैक्स हैव नो वोटिंग राइट्स। मतलब आज से 60 साल पहले, तो उससे 60 साल पहले ब्लैक्स को कैसे ट्रीट किया जाता होगा। आज के जो ब्लैक हैं उनके एंसेस्टर्स ऐसी बेकार हालत में रहे कि उनके पास कोई हाउसिंग नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई घर, ना कोई ज़मीन। एंसेस्टर से जनरेशन दर जनरेशन चल रही। इसलिए दोस्तों आज के दिन के ब्लैक्स गरीब लोग हैं क्योंकि इनके पास कोई कैरिड ओवर वेल्थ नहीं। और सेम केस है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ का, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ का, जिसकी वजह से रेशियल डिवाइड है। ये इंस्टीट्यूशनल हमें दिखाता है। सेम सिचुएशन दोस्तों है, लोगों को देख सकते हैं इंडिया में कास्टिज़म को लेकर। जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके दादाओं परदादों को कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि कोई वो ज़मीन वगैरह ख़रीद सके। सो जो एंसेस्ट्रल वेल्थ होती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, वो उन्हें नहीं मिल पाती। इसी रीज़न की वजह से दोस्तों आज हम देख सकते हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं इंडिया में। कई इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं इनकम को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एजुकेशन लेवल और हेल्थ केयर को लेकर। और यही इनइक्वालिटीज़ को लेकर लोगों के अंदर रेशियल बाइस आ रही है। कास्टिज़म को लेकर रेशियल बाइस आ रही है। यूएसए में आज पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ब्लैक ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि उसने क्राइम कमिट किया हो। ये बाइसेस को हमें एक्नॉलेजमेंट करना होगा, देखना होगा कि हमारे अंदर क्यों आ रही हैं, रूट काज क्या है। आज हम ये जानेंगे, रेस को लेकर हो, चाहे कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो। रिलीजन को लेकर इंडिया में सिमिलर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर CSDS ने एक सर्वे किया जिसमें 21 इंडियन सिटीज़ में 1200
इंडियन पुलिस ऑफिसर्स को लेकर पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग जो इंडिया में हैं। तो उनमें से 50% ऑफिसर्स का कहना था कि हाँ, हमें लगता है कि मुस्लिम पीपल आर मोर नेचुरली इंक्लाइंड टू कमिट क्राइम्स। सो यू कैन इमेजिन कि इस तरह के बाइसेस इंडियन पुलिस के अंदर मौजूद हैं। तो ये इनके एक्शन से भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर कहीं पर क्राइम हुआ है और एक मुस्लिम सस्पेक्ट है, एक हिंदू सस्पेक्ट है, तो पुलिस ऑफिसर के माइंड में शक जाएगा कि ज़्यादा चांसेस हैं मुस्लिम चोर निकलेगा। तो ये रॉन्गफुल कन्विक्शंस के चांसेस को इंक्रीज़ करता है, जैसा ब्लैक्स और वाइट्स के केस में देखा था। सेम सिचुएशन है जो हमें इन सिचुएशंस को बाइसेस को एक्नॉलेजमेंट करना ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यू कैन सी ओपन एंड ब्लेटेंट रेसिज्म कास्टिज्म दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इन आवर इंडियन सोसाइटी। उसे रोकने का सबसे आसान तरीका है अपने घर से शुरुआत करें, अपने फ्रेंड्स से स्टार्ट करें बाय क्रिटिसाइजिंग द पीपल हु ट्रीट अदर लाइक दिस, कॉन्फ्रंट दैम। जब हमें कुछ गलत करते हुए देखें तो उन्हें हम कॉन्फ्रंट करें और उन्हें हम रोकें इस चीज़ से। दोस्तों, हमें रेसिज्म और कास्टिज्म को रोकना होगा और इसका स्टार्ट अपने ही घर से करना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑन यूट्यूब बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।